हेलो फ्रेंड। दोस्तों आज बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जी एक प्रसिद्ध राजा थे जो कि 12वीं वर्षीय होते ही अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने पिता के राज्य अजमेर को संभालने के लिए तैयार थे। उनके शासनकाल में चहुंगा वंश की शक्ति ने बड़ी मात्रा में विस्तार किया था और वे एक महान योद्धा थे। पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी में राजपूताना के शासकों में से एक था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ लगातार युद्ध किए और उन्हें कई बार हराया भी था। हालांकि उन्होंने अपनी खूबियों के कारण भी नाम बनाया था। उनकी ताकत, युद्ध कौशल और राजनीतिक विवेक ने उन्हें एक महान योद्धा और शासक के रूप में स्थायी रूप से उल्लेखनीय बनाया। पृथ्वीराज की सबसे अधिक यादगार युद्ध तराइन के युद्ध के दौरान हुई थी, जिसमें वह अपने विरोधी मोहम्मद गौरी से युद्ध किया। उन्होंने शुरुआत में ही इसका फ़ायदा मिल गया, लेकिन वह अंत में युद्ध हार गए। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1178 से 1192 ईस्वी तक था। उनके शासनकाल के दौरान चहुंगा वंश की शक्ति बड़ी मात्रा में विस्तार थी और वे एक महान योद्धा थे। उनके शासनकाल में अजमेर से प्राचीन नगरी दिल्ली की 12वीं शताब्दी के अंत में राजपूत शासन से अंतर्मुखी बनाया गया था। इनके अलावा उन्होंने उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी शक्ति का विस्तार किया था। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में संस्कृति और साहित्य में भी विकास हुआ। उनकी समय की कविताएं, गीत और काव्य आज भी प्रसिद्ध हैं। उनकी राजधानी अजमेर की भी विकास आधारशिला उन्हीं की रखी थी। इसके अलावा उनके शासनकाल में राजपूत समाज के अति महत्वपूर्ण अंग थे और उनकी शक्ति ने उन्हें एक महान राज्य बनाने में मदद की। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में दिल्ली के निकट अहनेदापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, जो अजयपाल चौहान के पोते थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक एक महान शासक के रूप में अपने देश और लोगों की सेवा की। उनकी महानता की गौरवशाली दास्तानें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग।